तो हम लोग अपने एयरबीएनबी पे पहुंच चुके हैं। जो मैंने पहले बुक किया था वो एक डेडिकेटेड वॉशरूम वाला था, मतलब उस रूम के साथ डिटैच्ड वॉशरूम था, वो पर्सनली था। तो अब देख लो, आपको एक वीडियो में आपको ऋषिकेश के भी दर्शन हो रहे हैं, ठीक है, आपको बनारस के भी दर्शन हो रहे हैं। तो आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारी तरह कहीं ना कहीं जा रहे होंगे। और आप अभी कंफ्यूज भी हो गए होंगे कि आज दिया की जगह शिवांगी कैसे आ गई। थोड़ा सा ग्लो डाल के अपने कैमरे के अंदर मैं आ गई। तो आज मैंने डिसाइड किया कि मैं और मेरा हस्बैंड हम लोग बनारस जा रहे थे, तो भी है ना, तो वो जिम्मेदारी लेके हम लोग यमुनानगर से पहुँचे दिल्ली से हमने लिए वंदे भारत में आज हम ट्रैवल कर रहे हैं दिल्ली टू वाराणसी। और वंदे भारत की बात करें तो वंदे भारत में मैंने बुक करवाई थी सीसी वाली चेयर्स, कोच C2। उसकी चेयर्स ऑनेस्टली अगर आप लोगों की टांगें लंबी हैं, मेरी तो छोटी छोटी हैं, इसकी लंबी है, तो उसमें बहुत अनकंफर्टेबल होता है इंसान, क्योंकि उसमें एक साइड पे तीन सीट्स है, दूसरी साइड पे 2 सीट्स हैं। पर जो ये इसी वाली कोच है, इसमें काफ़ी स्पेस है, रिक्लाइन भी अच्छा होता है। और सीसी कोच में रिक्लाइनिंग नहीं है, बहुत ना के बराबर रिक्लाइन है, तो उसमें मतलब बैठना भी बहुत मुश्किल है। तो और अभी मैं सोकर उठी, फिर मैंने दिया को पूछा कि मैं ज़रा थोड़ा सा व्लॉग वगैरह बना दूँ, तो कह रही है बना दे। मैंने कहा चल ठीक है। और देखा तो अभी ब्रेकफास्ट आया हुआ था, और ब्रेकफास्ट में मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या आया हुआ है वंदे भारत की ट्रेन में। ये देखो, तो ब्रेकफास्ट कुछ ऐसा दिखता है। हमें पहले कॉफ़ी और चाय सर्व हो चुकी है। ये है एक चीज़ सैंडविच, इसके अंदर है आलू के पराठे, इसमें है वेज कटलेट्स, ये है कपकेक, दिस इज़ अचार, दिस इज़ दही एंड दिस इज़ एप्पल जूस। मेरा तो भाई मतलब चलने से पहले एक दिन पहले से ही पेट ख़राब हो रखा है, तो मेरे को कुछ भी मतलब खाने में ना, और ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे खाने को देख के ना खाने की शक्ल इतनी अच्छी नहीं लग रही। तो जब तक खाने की शक्ल अच्छी ना लगे तो तब तक उसको कोई खाने का फ़ायदा नहीं। तो अभी वासु सो रहा था, मैंने उसको सोते सोते उसकी आँख खुली, तो मैंने उसको पूछा कि उसने क्या क्या खाया। तो वो कह रहा है कि उसने सिर्फ आधा पराठा खाया और वो ठीक ठाक ईसा ही था, और उसने कुछ नहीं खाया पराठे के अलावा। तो एक और चीज़ है ड्रॉबैक, दैट खाना ठीक ठाक है। एंड ऑन दी अदर साइड, अगर आपको ऑप्ट आउट करना है खाने के लिए कि आपको खाना नहीं खाना ट्रेन के अंदर, तो उसके पैसे माइनस हो जाते हैं टिकट से। हम लोगों ने ऑप्ट इन करा था खाने के लिए, पर अगर जस्ट इन केस आपको खाना नहीं चाहिए तो उसके पैसे शायद माइनस होते हैं, शायद नहीं, हम 100% श्योर उसके पैसे माइनस हो जाते हैं अगर आपको मील नहीं चाहिए इसके अंदर, ट्रेन के अंदर। और हाँ, जस्ट इन केस किसी को लगे कि मैं अन्न का अपमान कर रही हूँ, बहुत लोगों को खाना नहीं मिलता, तो ऐसा नहीं है, मैं कोई अपमान नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मेरे को पता है कि फूड खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, पर जब तुम एक प्लेटफॉर्म पे आके लोगों को रिव्यूज़ दे रहे होते हो तो आपको रिव्यूज़ भी ऑनेस्ट देने पड़ते हैं मेरी तरफ से, कि तुम्हें वो चीज़ कैसी लगी। अगर तुम्हें खुद पर्सनली सही नहीं लगी वो चीज़, और मैं वो आपको रिव्यू में अच्छी बता दूँ, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसमें खाने की अपमान की बात नहीं है, इसमें सर्विस की भी बात है, और इसमें रिव्यू सही देने की भी बात है। तो इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड करके आती हैं कि अगर मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ किसी चीज़ के बारे में, मैं कहीं जा रही हूँ, मैं उस चीज़ के बारे में आपको बता रही हूँ, तो मोस्ट
उस चीज़ के बारे में आपको पूरी तरीके से बताऊँ और सच बताऊँ, ठीक है? कोई कमेंट मत करना, उनका अपमान नहीं करते, अपमान नहीं कर रही हूँ मैं। अगर मैंने नहीं खाया तो मैंने नहीं खाया, मैंने कुछ भी नहीं खाया और इसलिए नहीं खाया, पेट में ख़राब है यार, क्या करूँ, पेट खराब। आज मैं उठ के आ चुकी हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए। अब देखो आपको सुबह सुबह के, वैसे तो 8:30-9 बज रहे हैं, लेकिन बाकी काम करके आई हूँ मैं सारे। मैंने सोचा इस टाइम पर भी मतलब गंगा जी पे आके ज़्यादा मतलब ना इतनी भी तेज़ धूप नहीं लग रही है, बहुत अच्छा सा मौसम लग रहा है, हवा चल रही है, धूप भी इतनी तेज़ नहीं है, तो इस मौसम में भी वॉक करी जा सकती है। 9 बजे के आसपास, 9-10 बजे तो गंगा जी पे हवा चलती है और सुबह सुबह तो चलती है। ये देखो हवा देखो कितनी तेज़ चल रही है। और मैंने सोचा, अब देखो पहले जैसे कि मैंने बोला था कि भाई मैं अब ये नहीं खाऊंगी वो नहीं खाऊंगी, तो पहले क्या था, पहले मैं योगा वगैरह या मैं वॉक वगैरह कुछ नहीं कर रही थी, ठीक है। अब मैंने सोचा है कि भाई मैं 1 महीने ना, क्योंकि मेरे को है बहुत, मैं तीखा नहीं पर मीठा बहुत खाती हूँ, मेरे स्वीट टूथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं 1 महीने के लिए मैं शुगर छोड़ूंगी, मुझे क्योंकि अब देखो अब मैं वॉक कर रही हूँ, मेरी नहीं, नॉर्मली भी अगर लोग क्या करते हैं, अगर आप चाहे वर्कआउट करो, ठीक है, आप मेहनत करके आ रहे हो, फिर आपके सामने ना कोई कितना भी बढ़िया चीज़ रख देना, वो खाने का मन ही नहीं करता, क्योंकि पता है सुबह सुबह उठ के मेहनत करिए, इतना उठे हैं वो सब कुछ वो ख़राब जाएगी। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं 1 महीने के लिए ना शुगर खानी बंद करूँ, बिल्कुल ही। मैंने कल भी शुगर नहीं खाई थी, ऐसा पहली बार हुआ है कि एक दिन मैंने शुगर ही नहीं खाई। क्लीनिंगनेस की बात करी जाए तो काफ़ी हद तक अकॉर्डिंग टू इंडियन रेलवेज, जैसे एक्चुअली रेलवेज में टॉयलेट एंड वॉशरूम बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है यूज़ करना, ये उसके अकॉर्डिंग भी बहुत साफ़ है और स्मेल भी नहीं है। इवन तो मैं तो अभी मिडल ऑफ द कहीं मतलब हमें कम से कम 4 घंटे हो चुके हैं, उसके बाद मैं वॉशरूम यूज़ करने आई हूँ, बट स्टिल टॉयलेट फिर भी, वॉशरूम्स फिर भी बहुत क्लीन है। सो डिस्पेंसर, यहाँ पर ड्रायर, यहाँ नैपकिन्स हैं, ये टच्ड है, शाउट। द गुड पार्ट इज़, मुझे नहीं पता अगर अब ट्रेन में ही आ गए या नहीं आ गए, पर पहले नहीं होते थे, शायद होते थे नहीं होते थे, मुझे नहीं पता, बट एनीवेज काफ़ी ज़्यादा क्लीनलीनेस है उसके अंदर। तो अगर आप वंदे भारत की लेग रूम, EC कोच की लेग रूम की स्पेस की बात करें तो बहुत अच्छी स्पेस है यहाँ पे, और इसकी रिक्लाइनिंग भी बहुत अच्छी है, पर ये चीज़ें आपको CC कोच में नहीं मिलेंगी। इसमें बहुत माइनर सी रिक्लाइनिंग है, स्पेस भी इतना अच्छा नहीं है, तो मतलब सर्विस भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि EC कोच की ज़्यादा अच्छी है कंपैरिजन टू CC कोच। तो अगर 1500 रुपये में 1500 का ये अपग्रेड है, शायद 1800 की वो टिकट है और ये 3300 कुछ की है, फिर 3000 की है, तो अगर इतने ही अपग्रेड में आपको ये वाली टिकट लेने का ज़्यादा फ़ायदा है, पर बाकी सबकी जेब खुद बोलती है वो कितना खर्च करना चाहती है। बट अगर मेरी प्रेफरेंस से पूछो और
अगर आपको कंफर्टेबल ट्रैवल करना है तो वो इसी कोच का ट्रैवल कंफर्टेबल है सबसे। अभी अभी मुझे एक चीज़ सौंपी गई है, फीडबैक। सो लेट्स सी हम फीडबैक में क्या डालते हैं, हमें क्या पसंद है और क्या नहीं, और कितना पसंद है और कितना नहीं। तो लेट्स बी ऑनेस्ट एंड गिव द राइट रिव्यू। तो अगर बात करी जाए क्लीनिंग ऑफ टॉयलेट्स, which is excellent. Cleaning of passenger compartment, including cleaning of passenger aisle. Compartments are pretty clean, not gonna lie. Collection of garbage from the coach compartments and clearance of dustbins. Honestly, लोग आते जाते रहते हैं, सर्विसेज यहाँ पे बहुत अच्छी हैं। जो जैनिटर्स हैं वो कम से कम 10-15 मिनट बाद राउंड लगाते रहते हैं गार्बेज कलेक्ट करने के लिए। स्प्रेइंग ऑफ मॉस्किटोज, वो अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया है क्योंकि मुझे कुछ दिखा नहीं है, बट स्टिल आई वुड गिव एन एक्सीलेंट टू इट। बिहेवियर, रिस्पॉन्स एंड जैनिटल सुपरवाइजर इंक्लूडिंग हाइजीन, इट्स एक्सीलेंट। सो अब हम यहाँ पे साइन कर देते हैं अपने, ठीक है। PNR नंबर मुझे पता नहीं है, तो ये थी मेरी फार्म्स एंड सर्विसेज वालों के लिए फीडबैक। और PNR नंबर अभी मैं इनको आपके साथ कैमरा बंद करके फिर लिख के बताऊँगी। एक्चुअली मैं फ़र्स्ट वाला अच्छे से पढ़ा, तो मैंने सिर्फ उनको ये सजेशन किया, और यहाँ पे मैंने गलती से, क्योंकि मैं वीडियो भी बना रही थी, सजेशन की जगह सिग्नेचर कर दिया था। सिग्नेचर मेरा यहाँ होना था, तो मैंने जिस प्रोविज़न ऑफ डिओड्रेंट में उनको लिखा है दैट डिओड्रेंट नीड्स टू बी स्प्रेड ऑफ्टन एज द स्मेल रिमेन्स अ लिटिल बैड। तो थोड़ी सी स्मेल आती है वॉशरूम्स के अंदर से, वो तो है ही, बट जब लोग ऑफ्टन वॉशरूम्स यूज़ करते रहे तो यूरिन की स्मेल थोड़ी सी ज़्यादा वो हो जाती है, बन जाती है टॉयलेट्स के अंदर। एंड स्पेशली जब हम ट्रैवल करें तो वो स्प्रे मेरे को लगता है वो कम हो रहा है। अदर देन दैट एवरीथिंग इज़ गुड एंड परफेक्ट। आज दीदी भी व्लॉग बनाएगी क्योंकि वो जा रखी है बनारस, ठीक है। तो अब देख लो, आपको एक वीडियो में आपको ऋषिकेश के भी दर्शन हो रहे हैं, ठीक है, आपको बनारस के भी दर्शन हो रहे हैं। तो आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल को ही नहीं, जाके इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो। इंस्टाग्राम पे भी सेम आईडी है एंजॉय लाइक लोकल की, उसको भी फॉलो करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो, सब कुछ करो। जब हम आपको एक व्लॉग में 2-2 जगह ऐसी किसी को दिखती है, बताओ। और दीदी ने मेरे को ना एकदम से बोला कि मैं वीडियो बना दूँ तेरा। मैं कहा वेरी गुड, मैं कहा इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है, बनारस के दर्शन अगर आपको करवा दिए तो। बेटे स्कूल जा रहे हो? कहाँ है स्कूल? उधर है। स्कूल जाना अच्छा लगता है? क्या आता है स्कूल में, क्या पढ़ाते हैं? अच्छा, ड्राइंग होगी तभी जाना अच्छा लग रहा है क्योंकि पढ़ाते नहीं है। पढ़ाते भी है, पर ड्राइंग भी होगी आज। अच्छा, आज शनिवार है। ठीक है।
2 मिनट के लिए रुकी है और हम लोग 2 मिनट के लिए बाहर आ गए हैं। तो ये वाली ट्रेन सिर्फ 2 स्टेशन पे रुकती है, कानपुर और प्रयागराज, और सिर्फ 2 मिनट के लिए। अगर दरवाजे बंद हो गए तो आप बाहर ही रह गए। सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकती है ये ट्रेन, तो बाहर ना जाएं। हम तो चले गए थे, कुछ नहीं। 2 मिनट के लिए रुकती है, तो जितने भी बुजुर्ग लोग हैं वो जरा ट्रेन में बैठे रहें और बाहर जाने की हिम्मत ना करें, क्योंकि उनसे फिर उठ चढ़ा नहीं जाएगा 2 मिनट के अंदर वापस। अब मैंने पेट खराब की वजह से दवाई लेने के लिए केक खा तो लिया, जो कि इसको पसंद आया था, पर ये केक इतना मीठा है, इतना मीठा है, ऐसा लग रहा है मैं चाशनी पी रही हूँ। तो चाशनी पीता है इतना मीठा। शुगर वाले लोगों को मत खाना हो, शुगर वो मत खा लेना ये केक। बहुत मीठा केक है, बहुत ज़्यादा। बताओ, इस उम्र में मेरी तो दवाइयाँ भी मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा रंगीन हो रखी हैं। कुछ और तो खा नहीं सकती, तो रंगीन दवाइयों की तरह रंगीन सूप पी लेती हूँ। जिंदगी सब कुछ देख तो खाने के बाद वंदे भारत की रोटियाँ ना खाएं, क्योंकि जितने भी मैंने पढ़ा है, पहली बात तो इस पैकेट में भी लिखा है स्टोर इन अ कूल प्लेस, और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बंद पैकेट को माइक्रोवेव करते हैं, जो कि बहुत अनसेफ़ है और खाने के लिए भी बहुत अनसेफ़ है। तो पैसेंजर्स को ऐसे करके रोटी खिलाना इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको ये बात अब पता लगी है तो रोटियां खानी अवॉइड करें, ताकि इस सिस्टम को चेंज कर सकें। खाने के बाद हमें मिली है बटर स्कॉच मदर डेयरी की। इसका तो रिव्यू क्या ही देना, खा के पता ही है कैसी होती है। तो मेरे को लगता है खाने में तो बस यही चीज़ अच्छी है, वंदे भारत की आइसक्रीम। हम बाहर तो निकल चुके हैं, और इसके बाद हमारे जहाँ से हमने एयरबीएनबी करवाया है, उन्होंने ऑटो बुक करवा के दिया है, मतलब पे तो करना ही है हमें उन्हें, पर उन्होंने बोला था क्योंकि वाराणसी में आपको पता ही है कि छोटी छोटी गलियाँ हैं, सब कुछ है, तो उसकी वजह से वो ऑलरेडी एक ड्राइवर को भेजा हुआ है, जिसको हमने 250 रुपये पे करने हैं, और वो हमें हमारे एयरबीएनबी पे ले जाएंगे। तो चलो टुक टुक पे बैठ के चलते हैं। तो हम लोग अपने एयरबीएनबी पे पहुंच चुके हैं। जो मैंने पहले बुक किया था वो एक डेडिकेटेड वॉशरूम वाला था, मतलब उस रूम के साथ डिटैच्ड वॉशरूम था, वो पर्सनली था, पर हम लोगों ने 500 एक्स्ट्रा देके पर नाइट हम लोगों ने अटैच्ड वॉशरूम वाला वो लिया है, विच इज़ लाइक 3000 पर नाइट का हमें ये एयरबीएनबी पड़ा है। पर एयरबीएनबी बहुत सुंदर है, और मतलब जैसे विंटेज की तरह इस घर को रखा गया है। जितनी अच्छी खुशबू आ रही है, एक अरोमा ही बहुत अलग है, बहुत सुंदर वेल मेंटेन्ड करके रखा हुआ है। और ये घर किसी सर्जेंट मेजर का है, और ये वाला एरिया रिसेप्शन है, ये रिसेप्शन का एरिया है। आज मैं आपको रूम्स दिखाती हूँ, जो कि रूम्स भी बहुत अच्छे हैं। एंड जैसे रिसेप्शन के एरिया में भी शूज़ अलाउड नहीं है, अलग अलग स्लीपर्स रखी हुई हैं। तो ये है हमारा बिल्कुल विंटेज और बहुत ही सुंदर, वेरी नीट, वेरी क्लीन एंड वेल मेंटेन्ड। वॉशरूम में से फ्रेगनेंस भी बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से रखा गया है और वेल मेंटेन किया हुआ है। सो यू नो
दूसरी चीज़, यहाँ पे खाना अंदर बेडरूम्स में अलाउड नहीं है, जो कि उनके स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। एक्चुअली इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि हमारे वेद के हिसाब से जो भी है, हमें बेडरूम में खाना खाना भी नहीं चाहिए। मैंने बाल खोल लिए अपने। गर्मी है यहाँ पे, मतलब वैसे बाहर गर्मी है, पर अगर मैं ग्राउंड फ्लोर की बात करूँ, बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे हम लोग, इतना ठंडा है यहाँ पे, इतना ठंडा, बल्कि एसी कुछ भी नहीं चल रहा, सिर्फ फ़ैन चल रहा है, और इतनी ठंडक है ना अंदर, घर के अंदर। वेरी नाइस एंड वेरी कोजी एंड बहुत 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 अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आई विल रिकमेंड, मैं अगर हो सकेगा तो मैं दिया को बोल के लिंक भी डलवा दूँगी इस एयरबीएनबी का। अगर कोई वाराणसी आना चाहे तो ज़रूर 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 एक बार इस एयरबीएनबी को ट्राई करना। ये काल भैरव मंदिर से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की ही दूरी पर है।